श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सबके अपने चैनल भारत अनंत वेद पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलिए भादो मास महात्म की कथा की श्रवण पूजा आरंभ करते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन सतयुग की बात है। इंद्रद्युम्न नाम से विख्यात एक राजा थे जो इंद्र के समान पराक्रमी थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, सर्वशास्त्र विशारद, रूपवान, सौभाग्यशाली, सूरवीर, दानी, उपभोग में समर्थ, प्रिय वचन बोलने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, धनुर्वेद और वेद शास्त्र में निपुण, विद्वान तथा पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति सब स्त्री पुरुषों के प्रेम पात्र थे। सूर्य की भांति उनकी ओर देखना कठिन था। वे शत्रु समुदाय के लिए भयंकर, विष्णु भक्त, सत्व गुण संपन्न, क्रोध को जीतने वाले, जितेंद्रिय, आध्यात्मिक विद्या के प्रेमी, मुमुक्षु और धर्मपरायण थे। इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रद्युम्न समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की आराधना का विचार उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे, मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में और किस नदी के तट पर अथवा किस आश्रम में देवादिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं। इस चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन समस्त पृथ्वी पर दृष्टिपात किया। समस्त तीर्थों, क्षेत्रों और नगरों की ओर देखा, परंतु सबको छोड़कर वे विश्वविख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा की स्थापना की तथा विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम, प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम की आराधना की और उन्हीं की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। मुनियों ने पूछा, सूरश्रेष्ठ, राजा इंद्रद्युम्न मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस लिए गए थे और वहां जाकर उन्होंने वह त्रिभुवन विख्यात प्रसाद किस प्रकार बनवाया? प्रजापते, उन्होंने श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की स्थापना कैसे की? ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, द्विजवरों, तुम लोग जो प्राचीन वृत्तांत पूछ रहे हो वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र, भोग और मोक्ष देने वाला तथा शुभ है। इस प्रश्न के लिए तुम्हें साधुवाद देता हूँ। तुम जितेंद्रिय होकर सुनो। मैं सतयुग के राजा इंद्रद्युम्न का चरित्र बतलाता हूँ। इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती यानी कि उज्जैन नामक नगरी विख्यात है। वही राजा इंद्रद्युम्न की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी। वहां हष्ट पुष्ट व्यक्ति भरे पड़े थे। उसकी चार दीवारी और दरवाजे दृढ़ बने हुए थे। दरवाजों पर मजबूत किवाड़ और सुदृढ़ यंत्र लगे थे। नगर के चारों ओर अनेकों खाइयां बनी हुई थी। नगर में बहुत से व्यापारी बसते थे। नाना प्रकार के बर्तनों की अच्छी बिक्री होती थी। रथ चलने लायक सड़कें और बाजार बहुत सुंदर थे। अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे। बहुत सी गलियां उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। अनेकों यज्ञ संबंधी उत्सवों के कारण उस नगर में हमेशा आनंद छाया रहता था। गाने और बजाने की ध्वनि गूंजती रहती थी। अवंतीपुरी में त्रिनेत्रधारी त्रिपुर शत्रु भगवान शिव महाकाल नाम से प्रसिद्ध होकर रहते थे। वे समस्त कामनाओं के पूर्ण करने वाले थे। वहां एक शिव कुंड है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव की 3 बार प्रदक्षिणा करें। तत्पश्चात स्नान, पुष्प, गंध, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक महाकाल का विधिवत पूजन करें। ऐसा करने वाला व्यक्ति 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। वह सब पापों से मुक्त हो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों द्वारा भगवान शिव के पास परम धाम को जाता है। अवंती में शिप्रा नाम से प्रसिद्ध पवित्र नदी है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने से व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को जाता है। वहीं देवादिदेव भगवान जनार्दन भी निवास करते हैं, जो कि गोविंद स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं।
उनका दर्शन करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों सहित मुक्त हो जाता है। उनके सिवा वहीं विक्रम स्वामी के नाम से भी भगवान विष्णु का निवास है। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी उनका दर्शन करके पूर्वोक्त फल प्राप्त कर लेता है। वहाँ इंद्र आदि देवता और समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाली देवियां भी निवास करती हैं। उन सब की भक्ति पूर्वक पूजा और प्रणाम करके व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न के द्वारा पालित वह रमणीयपुरी इंद्र की अमरावती के समान नित्य उत्सव से आनंद से परिपूर्ण रहती थी। वहां दिन रात इतिहास, पुराण, नाना प्रकार के शास्त्र तथा काव्य चर्चा सुनी जाती थी। इस तरह वह उज्जैनीपुरी सब गुणों से संपन्न बताई गई है, जिसमें पूर्व काल में परम बुद्धिमान राजा इंद्रद्युम्न हुए थे। उस नगरी में अपने उत्तम राज्य का उपभोग करते हुए राजा इंद्रद्युम्न औरस पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते थे। वे सत्यवादी, परम बुद्धिमान, शूरवीर, समस्त गुणों के आकार, मतिमान, धर्मात्मा तथा संपूर्ण शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। उनमें सत्यशील और इंद्रिय संयम के बहुत गुण थे। दान, यज्ञ और तपस्या उनकी समान करने वाला दूसरा कोई राजा नहीं था। वे अपने प्रत्येक यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सोना, मणि, मोती, हाथी और घोड़े दान किया करते थे। उनके पास अच्छे अच्छे हाथी, घोड़े, रथ, कंबल, मृग चर्म, वस्त्र, रत्न और धन धान्य का कभी अंत नहीं होता था। इस प्रकार समस्त वैभव से युक्त और संपूर्ण गुणों से अलंकृत राजा इंद्रद्युम्न निष्कटक राज्य का उपभोग करते थे। एक बार उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व योगेश्वर श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। उन्होंने समस्त शास्त्र, तंत्र, आगम, इतिहास, पुराण, वेदांग, धर्मशास्त्र, ऋषियों के बताए हुए नियम तथा संपूर्ण विद्या स्थानों का विचार किया। यत्न पूर्वक गुरुजनों की सेवा की और वेदों के प्रागामी ब्राह्मणों का सत्संग किया। फिर इंद्रियों को वश में करके मोक्ष की इच्छा से विचार करने लगे कि मैं देवादिदेव सनातन पुरुष, पीताम्बरधारी, चतुर्भुज, शंख चक्रधार, कमल नयन, श्री वत्स शोभित और मुकुट अग्ध आदि आभूषणों से अलंकृत श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। ये विचार करके मैं बहुत बड़ी सेना को साथ ले पुरोहित और भृत्यों के साथ अपनी नगरी उज्जैनी से बाहर निकल गए। उनके पीछे रथारूढ़ सैनिक हथियार हाथ में लिए प्रस्थित हुए। उनके रथ विमान के समान जान पड़ते थे। रथियों के पीछे गज युद्ध की विद्या में निपुण असंख्य पैदल भी चल रहे थे, जिनके हाथों में धनुष, पास और खड्ग शोभा पा रहे थे। अंतपुर की सब स्त्रियां भी वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हो महाराज के साथ साथ चल दी। उनके नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल थे और शास्त्रधारी सैनिक उन्हें घेर कर चल रहे थे। अस्त्र, शास्त्र, तांबूल, तृण, काष्ठ, तेल, वस्त्र, फल और पात्र आदि की बिक्री करने वाले लोग अपनी अपनी दुकान लेकर राजा के साथ चल दिए। मंगल पाठ करने वाले, पुराणों का अर्थ करने में प्रवीण कथावाचक, काव्य रचयिता, कवि, विष झाड़ने वाले, गरुड़ विद्या के जानकार, हर कोई महाराज के साथ चल दिया। जैसे दूसरे गांव को जाते हुए पिता के पीछे पुत्र भी उत्सुक होकर जाने लगते हैं, उसी प्रकार समस्त पूर्ववासियों ने राजा इंद्रद्युम्न का अनुसरण किया। इस प्रकार हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सहित महान जन समुदाय के साथ धीरे धीरे यात्रा करते हुए महाराजा इंद्रद्युम्न दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने रमणीय समुद्र का दर्शन किया, जो लाखों उताल तरंगों से व्यक्त होने के कारण नृत्य करता सा प्रतीत होता था। उसमें नाना प्रकार के रत्न और भांति भांति के प्राणी भरे थे। उसमें बड़े जोर का शब्द हो रहा था। वह अगाध समुद्र अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसी में भगवान श्री हरि के शयन का स्थान था। खारे पानी से भरा हुआ वह नदियों का स्वामी, सिंधु परम पवित्र, सब पापों को दूर करने वाला तथा संपूर्ण मनवांछित फलों को देने वाला है। ऐसे समुद्र को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने समुद्र के तट पर पहुंचकर एक मनोहर प्रदेश में, जो सर्वगुण संपन्न
एवं पवित्रता निवास किया। मुनियों ने पूछा, ब्रह्मान, भगवान विष्णु के उस परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्या पहले भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी, जो राजा ने सेना और सवारियों के साथ वहां जाकर श्री कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा जी की स्थापना की? उनके ऐसा पूछने पर ब्रह्मा जी कहने लगे, महर्षियों, इस विषय में समस्त पापों का विनाश करने वाली प्राचीन कथा सुनो। मैं उसे संक्षेप में कहूंगा। एक समय समस्त लोकों की सृष्टि करने वाले अविनाशी भगवान वासुदेव को प्रणाम करके भगवती लक्ष्मी ने सब लोगों के हित के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, हे भगवान, आप समस्त लोकों के स्वामी हैं। मेरे हृदय में एक संदेह खड़ा हुआ है, उसका इस समय निवारण कीजिए। अत्यंत आश्चर्य में मृत्यु लोक को, जो परम दुर्लभ कर्म भूमि है, लोभ और मोह रूपी ग्रह ने ग्रस कर लिया है। वहाँ काम और क्रोध का महासागर लहराता है। हे देवेश, उस संसार सागर से जिस प्रकार मुक्ति मिल सके वह उपाय मुझे बतलाइए। इस संसार में मेरे संदेह का निवारण करने के लिए आपको छोड़कर दूसरा कोई वक्ता नहीं है। देवी के यह वचन सुनकर देवादिदेव भगवान जनार्दन बड़ी प्रसन्नता के साथ यह सारभूत अमृत में वचन कहने लगे, हे देवी, समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम क्षेत्र विख्यात तीर्थ है। वह बहुत ही सुंदर, सुखपूर्वक सेवन करने योग्य, अनायास साध्य तथा उत्तम फल देने वाला है। तीनों लोकों में उसके समान कोई तीर्थ नहीं है। देवेश्वरी, पुरुषोत्तम तीर्थ का नाम लेने मात्र से व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसे संपूर्ण देवता, दैत्य, दानव तथा मरीचि आदि मुनिवर भी भली भांति नहीं जानते। उसको मैंने अब तक गुप्त ही रखा है। इस समय उस तीर्थराज की महिमा का वर्णन करता हूँ, तुम एक चित्त होकर सुनो। दक्षिण समुद्र के तट पर जहाँ एक वट का महान वृक्ष खड़ा है, वहाँ अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है। उसका विस्तार 10 योजन का है। वह वट कल्प का संहार होने पर भी नष्ट नहीं होता। उस वट वृक्ष के दर्शन से तथा उसकी छाया के नीचे चले जाने से ब्रह्म हत्या भी छूट जाती है। फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या करें। जिन्होंने उसकी परिक्रमा की है, उसे मस्तक झुकाया है, वे सब पाप रहित होकर भगवान विष्णु के धाम को पहुंच गए हैं। उस वट वृक्ष के उत्तर और भगवान केशव के कुछ दक्षिण जो बहुत बड़ा महल खड़ा है, वह धर्म में पद है। वहां स्वयं भगवान की बनाई हुई प्रतिमा का दर्शन करके पृथ्वी के सब व्यक्ति अनायास ही मेरे धाम में चले जाते हैं। प्रिय, इस प्रकार सब लोगों को वैकुंठ धाम में जाते देख एक दिन धर्मराज मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके इस प्रकार बोले, भगवान, आपको नमस्कार है। हे देव, आप संपूर्ण लोकों के स्वामी और समस्त विश्व के पालक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप क्षीर सागर के निवासी और शेषनाग के शरीर की शैया पर शयन करते हैं। आप सबसे श्रेष्ठ, वरण्य और वरदाता हैं। सबके कर्ता होते हुए भी स्वयं अकृत हैं। आपको किसी दूसरे ने नहीं बनाया है। आप प्रभु शक्ति से संपन्न, संपूर्ण विश्व के ईश्वर, अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ तथा किसी से परास्त न होने वाले हैं। आपका श्री विग्रह नील कमल दल के समान श्याम है। नेत्र खिले हुए हैं। आप सबके ज्ञाता, निर्गुण, अविनाशी तथा सबको सुख देने वाले हैं। जानने योग्य पुराण पुरुष, लोकनाथ एवं जगत गुरु हैं। सब लक्षणों से संपन्न, समस्त इंद्रियों से रहित, कुटस्थ, अविचल, सूक्ष्म, सनातन, भाव और अभाव से मुक्त तथा प्रकृति से परे हैं। सबको सुख देने वाले सामर्थ्यशाली ईश्वर हैं। आप भगवान जगन्नाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि महाभागे, यमराज को हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए खड़ा देख मैंने उनसे स्तोत्र कहने का कारण पूछा कि हे महाभाऊ, तुम सब देवताओं में श्रेष्ठ हो। तुमने इस समय मेरी स्तुति किस लिए की है, संक्षेप में बताओ। धर्मराज बोले, भगवान, इस विख्यात पुरुषोत्तम तीर्थ में जो इंद्र नील मणि की बनी हुई श्रेष्ठ प्रतिमा है, वह सब कामनाओं को देने वाली है। उसका अनन्य भाव तथा श्रद्धा से दर्शन करके सभी व्यक्ति कामना रहित हो आपके श्वेत धाम में चले जाते हैं। अतः अब मैं अपना व्यापार नहीं चला सकता। हे प्रभु, अब कृपया करके उस प्रतिमा को समेट लीजिए। धर्मराज का यह वचन सुनकर मैंने उनसे कहा, यम,
मैं सब ओर से बालू के द्वारा उस प्रतिमा को छिपा दूंगा। तदंतर वह प्रतिमा छिपा दी गई। अब उसे मनुष्य नहीं देख पाते थे। उसे छिपा देने के बाद मैंने यमराज को दक्षिण दिशा में भेज दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुरुषोत्तम तीर्थ में इंद्र नीलमयी प्रतिमा के लुप्त हो जाने पर आगे चलकर जो जो बातें हुई उन सब को भगवान विष्णु ने लक्ष्मी देवी जी से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। भक्तजनों, भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी जी से जो कुछ भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया है उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुने। आगे की कथा बहुत रोचक होने वाली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अगले अध्याय को जरूर सुनेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल भारत अनंत वेद को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओम शिव शक्ति।